आ रही है। मधु कटारा पर जानलेवा हमला किया गया है। बदमाशों ने लहू-लुहान कर सड़क पर फेंका। नीतीश कटारा हत्याकांड के गवाह हैं। अजय कटारा की पत्नी है मधु कटारा। डीपी यादव गैंग पर हमले का आरोप लग रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह है और उनकी पत्नी को उन पर जानलेवा हमला किया गया। मधु कटारा इनका नाम है। बदमाशों ने लहू-लुहान कर सड़क पर फेंका है। हम आपको बता दें, नीतीश कटारा हत्याकांड के गवाह हैं अजय, और अजय कटारा की पत्नी है मधु, और उन पर जानलेवा हमला किया गया। डीपी यादव गैंग पर हमले का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त, और हम आपको जानकारी ये भी दे दें कि इससे पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं मुख्य गवाह अजय कटारा पर, और अब उनकी पत्नी पर हमला किया गया है। मधु कटारा नाम है इनका। इन पर इनको हमला कर सड़क के किनारे फेंक दिया गया, और बताया जा रहा है डीपी यादव गैंग पर हमले का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से, जहां पर मधु कटारा पर जानलेवा हमला किया गया है। अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या खबर मिल रही है? नीलू, आपको बताना चाहूंगा, नीतीश कटारा हत्याकांड था जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुआ था। उसके मुख्य जो गवाह हैं अजय कटारा, इनकी वाइफ दिवाली वाली रात को जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, थाना साहिवाल क्षेत्र की एक घटना है, तो इनका आरोप है अजय कटारा का कि जैसे ही उनकी वाइफ मधु कटारा वहां से निकली, पैदल अपनी भतीजी के साथ जा रही थी, तभी कार सवार कुछ बदमाश वहां पर आए और जबरन उनको अपनी गाड़ी में घसीटने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें घसीटा गया। आप देख सकते हैं जिस तरीके से उनके चेहरे पर चोट लगी हुई है, साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा भी गया था, जिसकी लिखित शिकायत आज अजय कटारा ने थाना साहिवाल क्षेत्र में दी। और उनका कहना है कि उनके सबके पीछे, इस पूरी घटना के पीछे डीपी यादव और उसके गुर्गों का ही हाथ है। आपको बताना चाहूंगा, नीतीश कटारा हत्याकांड के मुख्य जो गवाह हैं अजय कटारा, जिन्होंने ये सब तमाम चीजें देखी थी कि किस तरीके से उनको अगवा किया गया था नीतीश कटारा को, और कौन कौन लोग ले गए थे। तभी से डीपी यादव के ऊपर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर कभी जानलेवा हमला होता है तो कभी मधु कटारा और उनके पति अजय कटारा ने किसी का नाम लेकर एफआईआर दर्ज कराई है? कोई नाम मेंशन किया गया है? क्योंकि डीपी यादव गिरोह की बात खुलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कटारा के जो मुख्य गवाह ये बने हुए हैं अजय कटारा, ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे डीपी यादव और उसके गुर्गों पर, अज्ञात गुर्गों पर आरोप लगाते हुए बताया है कि उनकी बीवी के साथ अमित, आपको रोकना चाहेंगे। अजय कटारा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह की खबर आ रही है कि आपकी पत्नी मधु कटारा पर हमला हुआ है, कौन है यह हमलावर और इसको लेकर क्या आप पुलिस के पास पहुंचे हैं? पुलिस में मैडम एफआईआर लिख के दे दी है मेरी पत्नी ने, और उसमें 3 लोगों पर शक जाहिर किया है। मोनिल यादव, सुभाष यादव, जितेंद्र यादव, डीपी यादव का भतीजा, और 1-2 लोग अज्ञात में हैं। उन पर शक जाहिर किया है और काफी उसको मारा है, पीटा है, गाड़ी में डाल के ले जाने का प्रयास किया है, और उसके काफी गंभीर चोटें हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि वो उसकी जिंदगी नई हुई है। अजय, अभी फिलहाल आपकी पत्नी किस तरह की है और इस मामले में आपने तहरीर पुलिस के पास दी है? ये मामला कब का है और क्या कर रही है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस अभी जांच कर रही है, और जो भी पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और वो कौन लोग हैं? क्योंकि इससे पहले भी एक बार हमला हो चुका है, एक बार फिर से आपकी पत्नी पर हमला हुआ है। कौन लोग हैं ये? मैडम, मेरे ऊपर 8 बार अब तक हमले हुए हैं। ये मेरे परिवार पर हमला कर रहे हैं ये लोग। तो क्या किसी तरह का कोई पुलिस प्रोटेक्शन आपने मांगा इस दौरान? मेरे पास पुलिस प्रोटेक्शन ऑलरेडी रहता है, पर लेकिन पत्नी के पास नहीं था, तो इसलिए वैसे अब पत्नी पर हमला किया है इन लोगों ने। आपने बोला कि इससे पहले 8 बार हमले हो चुके हैं अजय, पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद? यस, मुझको जहर दिया है, एक बार मेरा अपहरण किया है, 2 बार 3 बार मेरे को गोली चलाई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर दबाव बनाने की कोशिश है अजय? बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश है मैडम, और मेरी किसी भी पल मेरे परिवार की कभी भी हत्या कर सकते हैं लोग, और ये बौखलाए हुए हैं मेरी गवाही देने से। तो क्या इस पर पुलिस कितनी तत्परता से इस पर काम कर रही है? क्योंकि ये एक बार का मामला नहीं है, अब तो आपकी पत्नी पर भी हमला हुआ है, परिवार भी संकट में है। ऐसे में पुलिस क्या कर रही है? लगातार आप लोग नाम भी ले रहे हैं, डीपी यादव गैंग, उनके तमाम लोग, उनके तमाम गुर्गे, ऐसे में पुलिस क्या कर रही है? नहीं, अभी बीच में कुछ दिन पहले डीपी यादव गैंग पर एसएसपी गाजियाबाद ने कार्रवाई की थी, उनके कुड़की उनकी की थी, उनका गैंगस्टर एक्ट लगाया था, और उनको ये शक है कि मैंने कहीं पास करके लगवाया, तो इसलिए मेरी पत्नी पर हमला किया गया है। और अभी फिलहाल स्थिति किस तरह की है मधु की? चिंताजनक है।
अभी क्या अस्पताल में ही है वो? नहीं, अस्पताल से अब सरकारी अस्पताल में MLC कराने के लिए ले जा रही है पुलिस। और अजय, ये कब इन पर हमला किया गया? ये हमला 13 तारीख की रात को किया गया था और वो डरी हुई थी, अपने मायके चली गई थी। जब मैंने बार बार पूछा हमला किसने किया है, किसने किया है, तब बताया मुझे कि मुझे ऐसे ऐसे बदमाशों ने मारा है। अजय, जिस तरह से आपने बताया कि कई बार आप पर हमले हुए हैं, क्या ये भी कहा गया कि आप गवाही से पीछे हट जाएं, एकमात्र गवाह आप इस पूरे मामले के हैं? इस तरह का दबाव बनाने की लगातार कोशिश हो रही है आप पर? मैडम, लगातार 2003 से मैं लगातार दबाव में हूँ और काफी मुझे डराया धमका जाता है। कई बार हमले किए गए हैं। मेरा एक घर पहले तोड़ दिया इन लोगों ने, है ना। ये मेरी सेकंड पत्नी है और मेरे बच्चे को उठा के ये ले गए थे 2006 में, आज तक मुझे नहीं मिला। तो काफी ये सब चीजें कोर्ट की नॉलेज में है, न्यायालय की नॉलेज में है, पुलिस की नॉलेज में है। और अजय, सबसे बड़ी बात कि फिर भी आप डटे हैं इस पूरे मामले को लेकर। मैडम, इसलिए न्याय के साथ मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, चाहे भले ही जान चली जाए मेरी। चलिए, ठीक है। और हम यही चाहेंगे कि पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे और इस पूरे मामले की जांच सही तरीके से करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, अब इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि अजय का कहना है कि हम पर तो हमले होते रहे, लेकिन अब तो बीवी और बच्चों पर भी हमले हो रहे हैं, जो एक चिंताजनक बात है। नीलू, आपको बताना चाहूंगा, बाहुबली माना जाता है डीपी यादव को यहाँ पर। ऐसे में मुख्य गवाह नीतीश कटारा के बन गए अजय कटारा, और जिसके बाद से लगातार डीपी यादव की तरफ से इन्हें धमकी भी दी जा रही थी। और जैसा इन्होंने बताया कि पहले भी 8 बार इन पे हमले हो चुके हैं, जानलेवा हमले हो चुके हैं। ऐसे में जो गाजियाबाद कप्तान की अगर मैं बात करूँ, गाजियाबाद पुलिस की अगर मैं बात करूँ, अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने डीपी यादव गैंग के कुछ गुर्गों के ऊपर कुर्की की कार्रवाई की थी, जिससे बौखलाहट के चलते ही हो सकता है संभवतः इन्होंने जो एक्शन का रिएक्शन रहा, इसी के चलते मधु कटारा के ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला भी किया गया। हालांकि पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि वो लोग कौन थे, सीसीटीवी खंगाल रही है और जल्दी आरोपी को पकड़ने की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक मुख्य गवाह एक बड़े हत्याकांड का होता है, उसके पास पुलिस के जो गार्ड हैं वो भी हैं, बावजूद उसके लगातार उसके परिवार पर और उस पर जानलेवा हमला होता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिसिंग कर क्या रही है, कब ये अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगी, या फिर तो 8 बार हमले हो चुके हैं अजय पर, अब उनकी पत्नी को भी टारगेट किया गया है और नीतीश कटारा हत्याकांड के मुख्य गवाह हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बाद हमले कम नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।